ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। सीताराम। साधुजनों आज आपको यह दास शास्त्रों में वर्णित उस विधि को बताएगा जिससे कैसा भी पापी व्यक्ति हो, चाहे उसने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या क्यों ना की हो, अगर वो भी इस उपाय को करेगा तो वो ईश्वर का भक्त हो जाएगा। आपने अक्सर बागेश्वर धाम सरकार को कहते हुए देखा होगा कि जो शेष है वही विशेष है। तो मित्रों आज इसी का पूरा विश्लेषण किया जाएगा, इस वाक्य को पूरा खोला जाएगा कि जो शेष है वो विशेष है, जो शेष है वही विशेष है। वह ऐसा अक्सर क्यों कहते हैं, तो इसको समझने वाले समझते हैं और जो अनजान है वो इस बात पर ही चिंतन करते रहते हैं कि जो शेष है वह विशेष है, वो क्या है। तो दोस्तों जो शेष है वह विशेष है। जीवन इसलिए विशेष है कि ये जीवन भगवान का दिया हुआ होता है और ये शरीर तो पंचभूतों से बना हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वह ईश्वर का अंश है। ईश्वर जीव अंश अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो दोस्तों इसके अंदर जो बैठा हुआ जीव है वो ईश्वर का अंश है। अब हमने जीवन में चाहे कितने भी पाप किए हों और अब हमें एकदम सुधि आई ईश्वर की, तो हमको ईश्वर की शरण में चला जाना चाहिए। और ईश्वर की शरण में जाने के लिए क्या विधि है, उस विधि का अभी मैं आपको वर्णन करता हूं। तो दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आत्मा के बारे में कहा गया है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरो प्राणी यथा शरीरम विहाय जीर्णान्यानि संयति नवानि देहि। जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी तरह यह आत्मा जीर्ण शरीर को त्याग देती है और नवीन शरीर धारण करती है। इसके बारे में भगवत गीता में ही वर्णन मिलता है कि ना जायते मृते कदाचिन्ना भूत्वा भवतो भाना भूयो अजो नित्य शासत्व प्राणे ना हन्यते हन्न माने शरीर है। यह आत्मा कभी मरती नहीं है, ये शाश्वत है, ये अजन्मी है। ये शरीर मरता है दोस्तों, आत्मा तो नित्य नूतन है। दोस्तों जब आत्मा नित्य नूतन है, ना इसका हमें आदि का पता है और ना इसके अंत का पता है, तो जीवन में जब हम कुसंगति में पड़ जाते हैं तो अक्सर हम पाप कर्म करने लगते हैं। और जब हम साधुजनों की संगत में पड़ते हैं तो हमें उस धर्म का और ईश्वर का ज्ञान होता है, तो हम अच्छे कर्म करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग सोच करके कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं और अब भजन ध्यान करूं तो क्या मुझे लाभ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचें दोस्तों। क्योंकि रामचरितमानस के अंदर बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि भगवान राम कहते हैं, कोटि विप्र बद लागहि जाहु आए शरण तजई नहीं ताहु। जिस व्यक्ति ने चाहे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर दी हो, भगवान राम कहते हैं कि यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे त्यागता नहीं। ये संवाद जब विभीषण जी रावण को त्याग करके और प्रभु की शरण में जाते हैं, वहां बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं और भगवान राम ऐसा कहते हैं। इसका कहने का और सुनने का और समझने का भावार्थ यह है कि जो भी व्यक्ति प्रभु की शरण में चला जाता है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो,
चाहे उतने उसने कितने भी पाप की कर्म किए हो, यदि वो ईश्वर की शरण में चला जाता है दोस्तों, तो भगवान उसे त्यागता नहीं। अब दोस्तों भगवान की आप शरण में चले जाओ, भगवान तो आपको त्यागेगा नहीं, लेकिन आपको क्या त्यागना है, इस बात पर भी थोड़ा विशेष बल दिया गया है। अच्छा, भगवान कहते हैं कि सम्मुख होए जीव मोय जबहि जन्म कोट अगनाश है तबहि। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे सामने आ जाता तो उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों भगवान के सामने जब जीव जाता है तो उसके तो स्वाभाविक सारे पाप नष्ट होंगे, लेकिन जो उनकी शरण में चला जाता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों रामचरितमानस के अंदर ही बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, और भगवान राम कहते हैं, जब विभीषण रावण को त्याग कर भगवान राम की शरण में जाता है कि जो नर होए चराचर द्रोही आवे सबे शरण तज मोही तज मद मोह कपट छल नाना कारहु सद्य ते ही साधु समाना। दोस्तों जो व्यक्ति मद, अहंकार, मोह, विभिन्न प्रकार के छल कपट त्याग करके भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान उसे साधु के समान कर देते हैं। तो दोस्तों इस वाक्य का, इस शब्द का कि जो शेष है वही विशेष है, उसका अर्थ यही आता है दोस्तों कि जीवन में जब जागो तभी सवेरा। अगर आपने चाहे कितने भी पाप कर्म किए हो, यदि आप छल कपट, अहंकार, मोह, इन सब को त्याग करके ईश्वर की शरण चले जाते हो तो भगवान आपको शरण लगाएंगे और वो आपको साधु की तरह पवित्र और चरित्रवान कर देंगे। और कहते हैं दोस्तों कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, और जिस पर प्रभु राम कृपा कर देते हैं उस पर संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव कृपा करने लगते हैं। तो दोस्तों इस प्रसंग को आप तक पहुंचाने का यही मेरा मकसद है कि आप अपने जीवन में जितना समय बताए उतना समय आप प्रभु की शरण में जाकर श्री हरि कीर्तन का गुणगान करते रहो और अपने नित्य कर्म करते रहो। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।